एक स्त्री मेरे से बोली, एक महिला एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी मेरा पति बहुत मारता है। गुरुजी बोले रोटी देता है कि नहीं? हाँ रोटी देता। दूसरे दिन फिर आ गई, गुरुजी आज बहुत मारा, सर फोड़ दिया। गुरुजी बोले खाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया। तीसरे दिन फिर आई, फिर बोलने लगी, गुरुजी आज मेरे पति ने बहुत मारा। गुरुजी बोले रोटी दिया कि नहीं? बोली गुरुजी क्या पूछते हो रोटी दिया? अरे देता है रोटी, ये बताओ मारता क्यों है? रोज देता खाने को, आप बार बार पूछते हो रोटी दिया रोटी दिया रोटी दिया। देता है, ये बताओ मारता क्यों है? जो पूछ रही हूं वो क्यों नहीं बताते हो? महात्मा जी बोले क्रोध मत कर, तेरा पति तुझे रोटी नहीं दे, तेरा पति तुझे मारता है, इसके पीछे कारण है। गुरुजी क्या कारण है? गुरुजी बोले बेटी ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा पुत्र था, तेरा बेटा था, तू इसकी सौतेली मां थी। अच्छा गुरुजी? हाँ। गुरुजी बोले तू पिछले जन्म में इस बच्चे के साथ अत्याचार करती थी, इसे मारती थी, 5-5 दिन रोटी नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी, हाथ पांव बांध करके डाल देती थी। वही तेरा पति बनकर आया है और इस जन्म में तुझे मार मार के पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है। तुझे क्यों मारता है? कारण है, पिछले जन्म का प्रतिशोध है, बदला ले रहा है। तो याद रखना मुझे कोई दुख नहीं देता, मेरे अपने कर्म ही मुझे दुख दिया करते हैं। पिछले कर्म जो हमने किए हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। हर प्राणी कर्मदंड भोगता है। एक सांप था, उसको कहीं चोट लग गई तो उस पर बहुत सारी चींटियां लग गई, हजारों चींटियां जिंदा सांप को खा रही थी। अब सांप चींटियों का क्या बिगाड़ सकता है? बेचारी चींटियों ने उसे घायल कर दिया। सांप तड़प रहा था। एक महात्मा जी वहां से निकले। सांप बोला महात्मा जी एक पत्थर उठाकर मेरे मुंह में मार दो। क्यों? बोले ये चींटियां पीछे से मुझे खा रही हैं, बड़ा दर्द हो रहा, मौत भी नहीं आ रही है, अब जिंदा आपको कोई खाने लगे कितनी पीड़ा होगी। सांप बोला महात्मा जी ये पत्थर मेरे सर पर पटक दो, मार डालो, मैं मर जाऊं ताकि मुझे ये दर्द से छुटकारा मिल जाए, बड़ा पीड़ा बड़ा कष्ट है। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले मुझे पाप का भागी मत बना। सांप बोला गुरुजी ये बताओ ये चींटियां मुझे क्यों खा रही हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? संत जी बोले पिछले जन्म में तू नेता था, सांसद था या विधायक था, बड़ा राजनेता था तूने प्रजा के पैसे को ऐसे ही चूसा था जैसे आज ये तेरे खून को चूस रही है। तूने प्रजा का हक खाया था, आज ये चींटियां बदला ले रही हैं। तूने जैसा किया है तुझे मिल रहा है। इस जन्म में हमें कुछ लगता नहीं है, हमें लगता है खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करने से काम नहीं चलता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। भक्तों कर्म दंड भोगने पड़ते हैं, इसलिए बच के रहना। ऐसे काम मत करना कि भोगना पड़े, दुख उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े ना। पाप से बचना, क्योंकि हमारा किया हुआ हमें भोगना होता है। हमारा किया हुआ हमें भोगना पड़ेगा। गुरुजी पति बड़ा परेशान करता है, कोई बात नहीं, पिछले जन्म में तूने कोई गलती करी होगी इसलिए घटिया पति मिला है। इस जन्म में अच्छे कर्म करना तो अगला जन्म तेरा बढ़िया होगा। ये कर्म दंड मिला, भोग। तेरे पाप की सजा तुझे मिल रही है, रोकर भोग या हंसकर भोग, भोगना तुझे पड़ेगा। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे।
काम। हर व्यक्ति अपने पापों को भोगता है। एक राजा था, एक राजा था। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया, यहां आओ। तीनों मंत्रियों को एक एक झोला दे दिया और 5 घंटे का टाइम दिया, जाओ 5 घंटे के अंदर बगीचे में जाओ और बढ़िया ताजे ताजे फल भर भर के झोले में लेकर आओ। भक्तों, तीनों मंत्री चले, तीनों मंत्री चले। जाकर के बगीचे में एक मंत्री तो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ करके बड़े प्रेम से ताजे ताजे फल समेटने लगा, तोड़ने लगा। ओ मैया, प्यारी मैया, कहां देख रही हो? हा? कौन आया कौन गया? आपको कोई काम है? कथा सुनने आई हो? हाँ, फिर भी सर हिला हिला के कोई आया, कहां से उठकर कहां तक जा रहा, भेज के भी आती है पूरा। ऐसी आदत है ना, इसीलिए कथा का प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि कथा सुनने में भी दिमाग यहां वहां 17 जगह घूमता। राजा था, उसने 3 मंत्रियों को झोला दिया और बगीचे में भेजा, जाओ ताजे ताजे फल समेट कर लाओ। एक मंत्री गया, पेड़ पर चढ़ गया, ईमानदारी से फल निकालने लगा। दूसरा मंत्री गया, बगीचे का जो रखवाला था, बगीचे की जो रक्षा करता था, उससे गप्पे लड़ाने लगा। कहो बगीचे में कितने पेड़ है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, सारी जानकारियां लेने लगा। और तीसरा गया, बोले 5 घंटे हैं, थोड़ा सो लूं। गया तो बढ़िया ठंडी हवा लगी तो बढ़िया सो गया। गए तीनों एक ही काम के लिए थे, तीनों फल समेटने गए थे। एक सो गया, एक गप्पे लड़ाने लगा और एक ताजे ताजे फल समेटने लगा। जैसे ही समय हुआ कि उस बगीचे में राजा साहब पधार गए, राजा पहुंच गए। और राजा जैसे ही आए तो क्या देखते हैं, एक गप्पे लड़ा रहा था, एक सो रहा था और एक फल समेट रहा था। अब जैसे ही राजा को आता हुआ देखा तो गप्पे लड़ाने वाला जल्दी गया और उसने जल्दी जल्दी मिट्टी भर ली, नीचे घास भर ली, ऊपर 4-6 फल सजा के झोला तैयार। राजा को देख करके सोने वाला भी जाग गया, राजा को आता देखा। जल्दी जल्दी में उसने सड़े फल जो आसपास पड़े थे उसने झोले में भर लिए। राजा बोले झोला तैयार? तीनों मंत्री बोले हाँ राजा साहब झोला तैयार। बोलो क्या करना, आदेश क्या है? राजा ने चौथे मंत्री से कहा इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। तो एक ने तो बढ़िया ताजे ताजे फल भरे थे, तो वो तो सवेरे 2 खाता, शाम को 2 खाता, मस्ती से राजा का गुणगान करता, बड़ा अच्छा आराम करने का मौका दिया। और जो गप्पे लड़ा रहा था उसने सड़े सड़े फल भर लिए। अब सड़े खाया तो बेचारा बीमार पड़ गया। अब लगा चिल्लाने, राजा साहब क्षमा करो, मैं बड़ा बीमार हूं, मर जाऊंगा। अब बताओ उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन है? वो खुद है। और तीसरा जो सो रहा था वो क्या भर पाया? वो तो मिट्टी पत्थर कंकड़ भरा। अब वो मिट्टी खाए क्या, पत्थर खाए क्या, सड़े फल खाए क्या? बेचारा भूखा मर गया। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? राजा भेजा था सबको एक ही बगीचे में, झोला भी सबको बराबर दिया था, अरे समय भी सबको बराबर दिया। लेकिन यहाँ आकर कोई गप्पे लड़ाता है, कोई सोता है और कोई कर्म करता है। संसार ही एक बगीचा है। इस संसार में परमात्मा ने हमको उम्र का झोला लेकर भेजा है। याद रखना, वो मंत्री कोई और नहीं, हम ही वो मंत्री हैं। इस संसार में आए हैं, कोई अच्छे कर्मों का फल समेट लेता है तो कोई कर्म करने की बजाय गप्पे लड़ाता है, सोता है, पूरी जिंदगी सोकर खराब कर देता है। तभी राजा साहब आ जाते हैं, मतलब तभी मौत आ जाती है। तभी मौत आ गई और मर कर गए। यमराज देखेगा कितना पुण्य किया है। जो आपने संसार में किया है अच्छा या बुरा, वो अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो मिलेगा वही जो आपने समेटा है। आपका ही आपको मिलता है। याद रखना,
आपके आंसू के जिम्मेदार आप ही हो, आपके हंसी और खुशी के जिम्मेदार भी आप ही। इसलिए बच के रहो मेरी माँ, बच के रहो भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। जो बोया है, सोयाबीन बोया है तो फसल भी सोयाबीन की ही आएगी। गेहूं बोया है तो काटने को क्या मिलेगा? गेहूं। हाँ, खेती ही बबूल की करी है तो कांटे ही नसीब होंगे ना। आम कहां से मिल पाएंगे आपको? जैसा बोया है वैसा पाओगे। एक बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी अब मुझे समय नहीं मिलता आपकी सेवा करने का, इसलिए आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूं। चलो वृद्धाश्रम चलो। पिता अब कैसे मना करे? बेटा कह रहा मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहता हूं। अब पिता कैसे मना करे? पिता बोला ठीक है चल। पिता को लेकर बेटा वृद्धाश्रम की ओर गया और जैसे ही आगे बढ़ा, पिता बोले बेटा गाड़ी रोको, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। गाड़ी रोकी, बेटे ने पिता गाड़ी से उतरे, एक पेड़ की छांव में जाकर बैठे और जैसे ही पेड़ को देखा तो उनकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। पुत्र बोला पिताजी क्यों रो रहे हो? मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ इसलिए रो रहे हो क्या? पिता बोला बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तू मुझे वृद्धाश्रम ले जा रहा है, बल्कि आंखों में आंसू तो इसलिए आ गए कि एक बार मैं भी अपने पिता को इसी रास्ते से वृद्धाश्रम लेकर गया था। आज मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। जैसा मैंने किया है, मैंने आज के 20 साल पहले जो पाप किए थे वो आज मुझे मिलेंगे। मेरे अपने कर्मों का फल मुझे मिलता है। ये बात आप लोग भूल जाते हो, इसलिए आप पाप करते हो। आपको लगता है कमरे के अंदर पाप करेंगे कौन देखेगा? 2 रुपए की चीज 25 रुपए में बेचेंगे कौन देखेगा? तू और हम क्या देखेंगे? सबको देखने वाला तो ईश्वर है, वो सबके पाई पाई का हिसाब रखता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी दम कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान वृत्तासुर का उद्धार करते हैं, इंद्र वृत्तासुर का उद्धार करते हैं। वही वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु बना और चित्रकेतु को आज पुत्र ने ज्ञान दिया। उनको ज्ञान हुआ और घर द्वार से मन को हटा करके भगवान में उन्होंने मन को लगाया। एक बार प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए। भगवान क्यों आते हैं? उसका कारण होता है यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सबः आयो विनाश्यति। एक प्रहलाद नाम के भक्त थे। भगवान की भक्ति कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए सुन लेना। प्रहलाद बहुत छोटे थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप एक दिन तपस्या करने गए। तपस्या में जैसे ही बैठे, एक पक्षी आ गया, तोता, और वो तोता कहने लगा नारायण नारायण नारायण। तोते ने नारायण बोला। हिरण्यकश्यप को लगा मेरी तपस्या डिस्टर्ब कर रहा, मेरे दुश्मन का नाम बोल रहा तोता। दूसरी जगह जाके बैठा, वहां भी तोता आ गया और वो तोता कहने लगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज हम घर जाते हैं, क्योंकि बार बार ये तोता नारायण नारायण पुकार रहा है। घर गया, पत्नी कयाधु ने देखा, स्वामी जी आज जल्दी आ गए, क्या भगवान आपको मिल गए? हिरण्यकश्यप बोला भगवान नहीं मिले, भगवान का नाम लेने वाला मैं तपस्या में बैठा। एक तोता के बोला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने पहली बार आज अपने पति हिरण्यकश्यपु के मुंह से नारायण सुना। बड़ी प्रसन्न भई, पानी लेकर आ गई। स्वामी जी क्या कहा तोते ने? मैं भूल गई। फिर बोला
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब पत्नी भोजन लेकर आई, स्वामी जी भोजन कर लो, और ये बताओ तोते ने क्या बोला? फिर बोला श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब बड़े प्रेम से पत्नी पानी पिलाती तो बोलती स्वामी जी तोते ने क्या बोला, भोजन कराती तो पूछती तोते ने क्या बोला। अब हिरण्यकश्यपु ने उस दिन 108 बार नारायण का नाम जपा और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। भगवान का नाम जपते जपते, भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो भगवान का भक्त पैदा हो गया। आज हमारे देश में अच्छे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? भगवान के भक्त क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता असावधान होते हैं। कहते हैं माता पिता के मन की मनस्थिति जैसी होती है उसी स्थिति का पुत्र पैदा होता है। गर्भाधान के समय मन में वासना ना हो, मन में काम का वेग ना हो, मन में राम हो। कैसे? देखिए, सवेरे प्याज खाई थी आपने तो कम से कम 4 घंटे तक प्याज की डकार आती है। 4 घंटे तक तो वो प्याज रहती है आपके अंदर, उसका असर रहता है। 4 घंटे पहले मूली खाई थी तो 4 घंटे तक मूली का असर रहेगा क्या? नहीं। 4 घंटे बाद तक डकार आएगी तो मूली की डकार आएगी। आप जो खाते हो वो कम से कम 4 घंटे आपके पेट में रहता है। ऐसे भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, शाम को चिंतन करोगे, रात को चिंतन करके सोओगे तो उसका असर कम से कम 4 घंटे तो रहेगा। और उस समय गर्भाधान होगा तो वो असर माँ के गर्भ तक पहुंच जाएगा। पिता का तेज माँ के गर्भ में जब प्रवेश करता है और वो स्थापित होता है, उस समय माँ और पिता यदि भगवान की भक्ति करते हैं, 4 घंटे पहले भक्ति करी है, स्मरण किया है, तो वो 4 घंटे बाद तक असर रहेगा। हम तो कहते हैं सुबह भगवान का भजन करो, प्याज का असर 4 घंटे होता है। भगवान की भक्ति का असर तो एक बार कर लो तो 24 घंटे के लिए हो जाता है। सवेरे पूजा करो तो पूरा दिन एनर्जी मिलती रहती है आपको भक्ति की, ईश्वर की। इसलिए ईश्वर का चिंतन आवश्यक है। कयाधु गर्भवती हो गई। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु चला गया, इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु को लेकर बोला कि तेरे बच्चे को मैं मार डालूंगा, उसके बाद तुझे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले इसके पेट में राक्षसों का नाश करने वाला पुत्र है, तू मुझे दे। कयाधु को नारद जी ले गए और नारद जी ने बड़े प्यार से कयाधु को कथा सुनाई। कयाधु गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री को कथा सुनना चाहिए। गर्भवती नारी को ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आजकल की महिलाएं जब गर्भवती होती है ना तो अपने घर में हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाती है, मुझे तो ऐसी बेटी चाहिए और ऐसा बेटा चाहिए, हीरो हीरोइन टाइप का। पैदा एक लड़की, एक हॉस्पिटल में एक महिला को बच्चा पैदा हुआ। ओहो बड़ी खुश हुई, मेरे बेटे के गाल तो गोविंदा के जैसे हैं, मेरे बेटे की आंखें तो हेमा मालिनी के जैसे हैं। हमने कहा कि तेरे जैसा भी कुछ है कि सब फिल्मी दुनिया से डाल रखा है, सब फिल्मी दुनिया से उठा रखा है। गाल उसके जैसे, आंख उसके जैसे, गोराई उसके जैसे और हाथ पांव उसके जैसे। तेरा अपना कुछ है कि नहीं इसके अंदर? कितनी बड़ी विडंबना है। पागल कर दिया है आज के लोगों को फिल्मी दुनिया ने। पिक्चर बनाने वाले लोग 100 में से 99 लोग चरित्रहीन होते हैं, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो। 100 में से 99 लोग चरित्रहीन होते हैं। और ऐसे हीरो और हीरोइन की आपके घर में तस्वीर लगी होती है। चरित्रहीनों का दर्शन करोगे तो आपका बेटा जो गर्भ में है उसके अंदर चरित्रवान के संस्कार कैसे जाएंगे? वो चरित्रवान कैसे बनेगा? वो भी तो चरित्रहीन ही पैदा होगा। भूल गई हमारी माताएं, हमारे घर में राम का चित्र होना चाहिए,
हमारे हॉल में, हमारे घर में जहां हम बैठते हैं वहां कृष्ण का, राम का, माता जी का, हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, ताकि राम के संस्कार गर्भ के बच्चे तक पहुंचे और राम का भक्त पैदा हो, राम का संस्कार लेकर पैदा हो। पर कौन समझाए? हर लड़की को आज हीरोइन बनना है। हमको भी कोई पिक्चर में काम मिल जाए, हम भी प्रदर्शन कर लें। अरे हीरोइन बनना सब चाहती हैं, हीरो बनना सब चाहते हैं, विवेकानंद बनना, झांसी की रानी बनना कोई नहीं चाहता। क्या बिगाड़ा विवेकानंद जी ने? कोई प्रहलाद बनना नहीं चाहता, कोई ध्रुव बनना नहीं चाहता, सबको मॉडल बनना है। ये संसार इस दिशा में इसलिए जा रहा है क्योंकि चर्चा इसकी ज्यादा है, चर्चा फिल्मी दुनिया की ज्यादा है। लोग बैठते हैं, यार बहुत अच्छी पिक्चर आई, क्या सीन था उसमें, क्या सीन था। हमेशा लोग बैठकर पिक्चर की, मूवी की चिंता, सीरियल की चर्चा करते हैं। बैठ करके यदि बच्चों के सामने भगवान की चर्चा करो तो भगवान का भक्त बनने की इच्छा होगी, लेकिन अभी केवल फिल्मी दुनिया की चर्चाएं होती हैं, इसलिए हीरो और हीरोइन बनने की इच्छा सवार हो जाती है। जैसा संग वैसा रंग। बच्चों को गलत दिशा उनके माँ बाप ने दी है। आज माँ बाप को बस यही चिंता होती है कि मेरा बेटा पैसा कैसे कमाएगा, काम धंधा तो कुछ जम नहीं रहा है, पैसे कैसे कमाएगा। अरे पैसे की चिंता सबको होती है, पर संस्कारों की चिंता किसी को नहीं है। संस्कार नहीं दोगे तो क्या कर लेगा आपका पुत्र? भक्तों, प्रहलाद जी बचपन से ही भजन करते। एक दिन कयाधु अपने पेट में अपने बच्चे को तब तक रखी। कयाधु ने एक पहले की जो राक्षसों की पत्नियां होती थी ना, वो एक विद्या जानती थी, वो जब तक चाहती अपने पेट में अपने बच्चे को रख सकती थी। कयाधु ने अपने पुत्र को बहुत समय तक रखा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आ गया तब पुत्र पैदा किया। पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद जी को बचपन में ही कथा मिल गई थी, संस्कार भक्ति के बने थे। एक दिन प्रहलाद जी 3 साल के थे, खेलते ही खेलते एक कुम्हार के घर चले गए। वहां पर एक नजारा देखा प्रहलाद जी ने। एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, घड़ा बना बना के घड़े का भट्टा लगा रहा था और भट्टा लगा करके उसमें आग लगा दी। और जब आग लगी तो कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया, उस घड़े में एक बिल्ली ने जाकर के बच्चों को जन्म दिया था। बिल्ली को क्या पता कि ये भट्टे वाले घड़े हैं, पकने के लिए रखे। बिल्ली ने तो बच्चे को जन्म दे दिया।